बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक कैफेक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यूएस ऑयल के एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास है जी 26 अक्टूबर। तो देखेंगे जी कि क्या सिचुएशन होगी नेक्स्ट हमारे पास। इसमें हम वीकली, डेली, 4H और 1H का टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे और नेक्स्ट वीक की जो एनालिसिस है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट होंगे। तो वीकली का टाइम फ्रेम यहाँ पे मेरे पास ओपन है और अगर देखा जाए तो लास्ट वीक हमारे पास जो कैंडल बनी थी बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त कैंडल बनी थी, जिसको हमने प्रेडिक्ट करते हुए बोला था कि मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट करके अगेन डाउन साइड पे आ सकती है। ठीक है, मैंने ये भी बताया था कि हो सकता है इसी वीक में मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद डाउन साइड का मूव देना स्टार्ट कर दे। बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने इस वीक में सिर्फ अगर देखा जाए तो ये वाली जो कैंडल बनी है बाई की कैंडल हमारे पास, ठीक है, तो इसने सिर्फ इसको टेस्ट किया है। अब देखेंगे जी नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन हो सकती है वो क्या हो सकती है। तो मैंने तो ये बताया था कि मार्केट जिस टाइप नीचे आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास लो ब्रेक होगा और नीचे हमें एक बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त टारगेट मिलेगा। मार्केट जो यूएस ऑयल की मार्केट है इसको हम मज़ीद डाउन साइड में देखेंगे। तो यहाँ से थोड़ी सी सिचुएशन है सेम हो गई थी लास्ट वीक की। और अगर अब देखा जाए तो अब हमारे पास ये सिचुएशन है कि नेक्स्ट मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मूव करने के बाद जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है स्टार्ट होगी मंडे वाले दिन जब मार्केट ओपन होगी, तो यहाँ से वीक स्वीप होने के बाद अगेन मार्केट हमें डाउन साइड में मूव देगी, जो वीकली के अकॉर्डिंग हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट तो हमने सिर्फ इस पैटर्न को अपने को ट्रेड किया था, तो हमें उससे अच्छा रिवॉर्ड मिला, अच्छी एनालिसिस हमारी रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमें यहाँ से रिवॉर्ड मिलता रहा। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा। ये तो थी वीकली के अकॉर्डिंग के नेक्स्ट जो मार्केट है यहाँ से विक स्वीप करने के बाद थोड़ा सा ऊपर टेस्ट करने के बाद कुछ इस पॉइंट तक मार्केट टेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट टेस्ट करने के बाद अगेन डाउन साइड पे हमें यहाँ पे मार्केट नज़र आएगी आती हुई। तो ये थी वीकली के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे डेली के अकॉर्डिंग। यहाँ से डेली का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो डेली के अकॉर्डिंग जी अगर देखा जाए हमारे पास जो सिचुएशन है, तो डेली के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सिचुएशन है जी वो थी कुछ इस तरीके से कि मार्केट डाउन साइड पे आई, ये मार्केट ने कैंडल्स बनाई थी। ठीक है, इन कैंडल्स को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ पे वीकनेस नज़र आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग किस पॉइंट तक हो वो भी मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट का हमें यहाँ पे रीटेस्ट मिल सकता है। तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही हुआ, मार्केट ने यहाँ पे दो कैंडल्स बनाई, हालांकि इनमें भी वीकनेस नज़र आ रही थी, सॉरी ये स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी। वीकनेस बताइए आपको, ये स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी इन कैंडल से, और यहाँ पे हमें वीकनेस नज़र आई। अगेन अगर देखा जाए इस कैंडल में हमें वीकनेस नज़र आई है। तो हमारा जो टारगेट था वो हमने यही रखा हुआ था कि इस पॉइंट पे हमने जो करना है ना टेस्ट, इस पॉइंट से हम मज़ीद यहाँ से मार्केट को डाउन साइड में देखेंगे। तो उस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर चुकी है, उसको ऑलरेडी दो दफ़ा टेस्ट कर चुकी है। तो नेक्स्ट देखेंगे जी क्या सिचुएशन हो सकती है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है जी, हमारे पास ये लेवल हमारा, ठीक है, जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं। अगर तो हम मार्केट हमारे इसको ब्रेक कर देती है अप साइड पे, अगर इसको अप साइड में मार्केट ब्रेक कर देती है तो नेक्स्ट वीक जो हमारा टारगेट होगा वो हम इसको बाय ही देखेंगे, ना कि सेल देखेंगे। ठीक है, तो फिर मार्केट हमारी कुछ इस पॉइंट तक यहाँ से अगेन टारगेट हमें दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का गैप भी लगा हुआ है। तो इस पॉइंट तक हम मार्केट को मजीद बाय देखेंगे नेक्स्ट वीक में। जो ज़्यादा अगर देखा जाए चांसेस हैं वो यहाँ से, अगर ये ब्रेक होता है स्ट्रेंथ के साथ, ब्रेक मार्केट इसको करती है, तो रीटेस्ट के बाद यहाँ तक हम इसको बाय देखेंगे। और यहाँ से मज़ीद फिर अगेन हमारी जो मार्केट है वो यहाँ से सेल आएगी और इस लो को यहाँ से ब्रेक करेगी। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हम यहाँ से रीटेस्ट से बाय देखेंगे इस पॉइंट तक, यहाँ से फिर हम मज़ीद सेल देखेंगे, वो भी अगर यहाँ पे हमें कोई वीकनेस वगैरह मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे वीकनेस नज़र आएगी तो फिर हम मज़ीद यहाँ से सेल देखेंगे। तो डेली के अकॉर्डिंग सिर्फ ये सिचुएशन थी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ये अगर देखा जाए लास्ट हमारे पास ये सपोर्ट ही आ रही है। यहाँ से पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये एज अ सपोर्ट वर्क करती रही, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे बाय की अच्छी कैंडल बनाई और यहाँ से अच्छा टारगेट हमें मिला। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे ट्रेड किया हुआ है, ग्रुप में भी मैंने सबको बताया था और लास्ट वीडियोज़ जो मैंने बनाई है उनमें भी मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो सेम एज इट इज़ अगेन ब्रेक हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, तो अगर तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट वीक स्वीप करने के बाद डाउन साइड पे आ जाए। ठीक है, तो अगर नहीं आती, इसको ब्रेक करती है, स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करती है, तो यहाँ से रिटेस्ट के बाद यहाँ से हम इसको बाय देखेंगे। और यहाँ से मज़ीद हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई वीकनेस नज़र आती है, उसके बाद हम यहाँ से सेल देखेंगे। ये हो गया हमारा डेली के अकॉर्डिंग। तो डेली के अकॉर्डिंग भी एनालिसिस हमारी बिल्कुल सिंपल थी।
आज की जो हमने की है, ठीक है। और लास्ट वीक भी बहुत ही इजी एनालिसिस थी और बहुत ही अच्छा हमें वहाँ से टारगेट मिला, ठीक है। तो H4 में अगर देखा जाए, H4 में जो हमारे पास सिचुएशन है मार्केट की, H4 में जी मार्केट अगर देखा जाए तो अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पर ही है। तो यहाँ से मार्केट के ज़्यादा चांसेस ये हैं, क्योंकि अगर देखा जाए ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को वीकनेस नज़र आ रही है मार्केट में, ठीक है। और जो हमारे पास ये कैंडल बन चुकी है, ये हमारे पास एक डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि ये कुछ इस तरीके से बनती है, ऊपर और नीचे दोनों साइड पे वीक हो सकती है, या ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, या किसी एक साइड पे मतलब हो सकती है, दोनों साइड पे हो सकती है। इसका मतलब होता है अगर ये अप साइड पे ब्रेक होगी तो हम इसको मज़ीद अप साइड पे देखेंगे। अगर ये अप साइड पे ब्रेक होती है तो फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अप साइड पे जाती है। 100 में से 80% 70% ये चांसेस होते हैं जिस साइड पे ये ब्रेक होती है मार्केट उस साइड पे मूव देना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये हमारे पास अनटेस्टेड डूजी पड़ी हुई है, इसको हम देखेंगे, वेट करेंगे। अगर ये अप साइड पे ब्रेक होती है, ठीक है, अप साइड पे मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर हम मज़ीद इसको जी इस पॉइंट तक देखेंगे जो मैंने आपको ये हमारा बताया डेली के अकॉर्डिंग भी हमारे पास गैप है। फिर हम इसको इस पॉइंट तक देखेंगे क्योंकि ये गैप फिल करने के लिए अप साइड पे आ सकती है, और यहाँ से फिर हम मज़ीद सेल देखेंगे। और अगर ये ब्रेक होती है उसके बाद ये हमारे पास पॉइंट है जो लास्ट हमारे पास आई है, इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ से बाय देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे इसको रीटेस्ट करे ब्रेक करने के बाद, यहाँ से हम मज़ीद बाय देखेंगे इस पॉइंट तक। यहाँ से फिर हम मज़ीद सेलिंग ही देखेंगे, क्योंकि सेल हम इसको देखेंगे अभी तक जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो सेल का ट्रेंड है। तो हो सकता है कि ये बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहे, और कंटिन्यू अगर रहता है तो मैंने आपको लेवल्स लास्ट वीडियोस में भी बताए थे हमारे पास जो सेलिंग के लेवल्स हैं, किस पॉइंट तक मार्केट सेल में आ सकती है, ठीक है। वो सब मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया हुआ है। तो अब देखेंगे जी कि जो H4 है, H4 में ज़्यादा चांसेस क्या हैं, ठीक है। H4 में ज़्यादा चांसेस अभी भी यही हैं कि मार्केट इसको यहाँ से इसी पॉइंट से, तो हमारे पास ये बन रहा है, इसी पॉइंट से मार्केट इसको डाउन साइड में ट्रेड कर दे, ठीक है। ट्रेड का मौका हमें ज़्यादा मिलेगा तो वो डाउन साइड में मिलेगा, मार्केट इसी पॉइंट से इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से हमें डाउन साइड पे क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हम इस एसएल को यूज़ करते हुए यहाँ से डाउन साइड में देखेंगे, ठीक है। अगर तो ये यहाँ से ब्रेक नहीं होता तो फिर हम ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मार्केट में ये कि मार्केट इसको यहाँ से ब्रेक नहीं करेगी, जो ये लास्ट हमारे पास H4 का हाई है ये वाला, तो मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आ जाएगी। अगर ये यहाँ से हमारा ब्रेक हो जाता है तो अगेन रिटेस्ट के बाद यहाँ से इसको बाय देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास तो ये है कि ये जो मार्केट ने गैप बनाया हुआ है, ये हमारे पास गैप है, मार्केट इसको फिल करने के लिए आ सकती है, ठीक है। तो फिर यहाँ से मज़ीद हमारी सेलिंग होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको वीकनेस नज़र आती है तो फिर हम इस एसल को यूज़ करते हुए डेली में हम 4H में हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। इसको हम ज़्यादातर अगर देखा जाए तो H1 में या 30 मिनट में इसको ट्रेड करते हैं, और इसी टाइम फ्रेम में गोल्ड को ट्रेड करते हैं, ठीक है। ज़्यादा चांसेस अभी तो यही है कि मार्केट इसी पॉइंट से डाउन साइड पे आ सकती है, ठीक है। तो अगर डाउन साइड पे मिलती है तो यहाँ से जो भी सिचुएशन होगी, अगर वीकनेस हमें नज़र आती है तो हम यहाँ से ही सेल में बैठेंगे। यहाँ से अभी हमारी बाई की ट्रेड ओपन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी अभी बाई की ट्रेड ओपन है, ठीक है। ये देखें, ये बाई की ट्रेड मेरी यहाँ पर ओपन है। ये मैंने कल हाँ कल मैंने ये ग्रुप में शेयर किया था। तो यहाँ से हम टारगेट हमारा ये वाला था, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से टारगेट हमें मिल सकता है, ठीक है। अगर ये अप साइड पे जाती है तो हम यहाँ पे अपना हाफ प्रॉफिट बुक करने के बाद इसको एज कंटिन्यू रखेंगे इस पॉइंट तक जो हमारे पास ये लेवल आ रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। और अगर यहाँ से हमें वीकनेस मिलती है तो हम अपने ट्रेड्स को यहाँ से कट करने के बाद अगेन डाउन साइड पे ही अपनी ट्रेड सेल की ओपन करेंगे और उनको कंटिन्यू रखेंगे। इस लो का हम वेट करेंगे कि ये लो ब्रेक हो, और ये लो ब्रेक होने के बाद हम मज़ीद अपनी सेल के ट्रेड्स ओपन करेंगे जहाँ से हमें एक अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। ये हो गया H4 का अकॉर्डिंग एनालिसिस। अब हम देखेंगे जी H1 में हमारे पास क्या सिचुएशन है। H1 में भी सेम एज इट इज़ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, यहाँ पर आपको वीकनेस नज़र आ रही है इन कैंडल्स में, ठीक है। अगर आप VSA कर रहे हैं और VSA का आपको पता है, या आप उस VSA की स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहे हैं तो आपको ये ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये वीकनेस नज़र आ रही है मार्केट में सारी, तो इसका मतलब वीकनेस का मतलब होता है कि मार्केट सेल में जा सकती है, ठीक है। और अभी जो हमारे पास सिचुएशन है जो मार्केट अगर आज क्लोजिंग दे देती ना इससे डाउन, तो फिर हम यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करते हैं। फर्स्ट एसएल तो हम देखते ट्राई करते ये हो, अगर यहाँ पे हिट होने के चांसेस होते तो हमारा मेन एसएल जो बनता था वो इस पॉइंट पे बनता था।
और अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, अगर मार्केट अगेन इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पे वीकनेस है हमें दिखाती है, तो हम H1 के अकॉर्डिंग यहाँ से सेल की ट्रेड ओपन करेंगे। और जो हमारे पास लास्ट लो है, ये वाला डाउन साइड पे जो लो है, इसका वेट करेंगे ब्रेक होने का, ये हमारा टारगेट होगा उसके बाद, ठीक है। अगर यहाँ से हमें सेल की ट्रेड मिलती है तो ये हमारे पास डाउन साइड पे टारगेट होगा, तो फिर हम उस टारगेट को वेट करेंगे। तो साथ आपने जो अपना प्रॉफिट बुक करना है वो आपने जी, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लेवल आ रहा हमारा, ये टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ से अगेन मार्केट बाई जा सकती है, ठीक है। एच अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे वहाँ पे एक कैंडल बन रही है वीकली में, और यहाँ पे मज़ीद काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स बनती हैं। तो हमने सारे टाइम फ्रेम्स को साथ लेके चलना है, इनको मज़ीद देखना है इनमें क्या सिचुएशन हो सकती है क्या नहीं। तो जो हमारे पास सिचुएशन थी वो मैंने आपको बता दी है कि नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो थी आज की, कोई इतनी खास एनालिसिस नहीं थी, इसलिए मैंने कहा चलो आज छोटी सी वीडियो में इनको सब क्लियर कर देते हैं। बाकी हमारे लेवल्स है वही वर्क करेंगे जो मैंने आज 4 में और डेली में बता दिए हैं, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड पे मिलती है हमारे पास, इस हाई को ब्रेक करती है, तो फिर हम वेट करेंगे इस हाई के रीटेस्ट के बाद ही हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री अपनी ओपन करेंगे, ठीक है। वो भी अगर हमें यहाँ पे कोई वीकनेस मिलती है तो फिर हम यहाँ से ट्रेड ओपन करेंगे। हमें अगर कोई सिचुएशन मिलती है तो फिर यहाँ से हम बाई की ट्रेड ओपन करेंगे, और जो हमारे पास ऊपर गैप है उस पॉइंट को हम अपना टारगेट रखते हुए वहाँ पे अपना टारगेट लेंगे, और वहाँ पे अगर हमें कोई वीकनेस मिलती है तो वहाँ से हम फिर अगेन सेल देखेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया था कि हम करेंसी स्ट्रेंथ मीटर पे वीडियोज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया, इसमें 3 वीडियोज़ हैं। उसके बाद SMC ट्रैप की वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है, जिसमें अक्सर हमारे साथ होता है कि हमारा SL हिट होने के बाद मार्केट हमारे फेवर में आ जाती है, ठीक है। तो वो सब SMC ट्रैप होता है, इससे किस तरीके से बचा जा सकता है, इसकी 2 वीडियोज़ हैं। एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, एक मैं इंशाल्लाह संडे वाले दिन कर दूंगा अपलोड, ठीक है। उसके बाद करेंसी स्ट्रेंथ मीटर, इसकी 3 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। 2 वीडियोज़ बेसिक हैं, उसमें मैंने सब बेसिक्स बताई हैं, क्या सिचुएशन होती है स्ट्रेंथ मीटर में, किस तरीके से मार्केट में ये वर्क करता है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने लाइव मार्केट में प्रैक्टिस भी करवाई है 3 से 4 पेयर्स में। तो इसको आप अगर देखना चाहें तो करेंसी पेयर में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और ये हमारे लिए गोल्ड में भी अगर देखा जाए तो बेस्ट है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।